So good afternoon, everybody. My name is Sadhika, and thank you so much. जो लोग time पे आए, उनको a big thank you. And others, please put yourself on mute. I will not be repeating this again and again. If anybody keeps unmuting themselves, I'll have to remove them from the meeting because बाकी लोग disturb हो रहे हैं, जो कि instructions follow कर रहे हैं. ठीक है? आप सब यहाँ आ चुके हैं, हम presentation start कर रहे हैं. ध्यान से सुनिएगा, जहाँ पे आपको नोट्स बनाने की जरूरत लगती है बनाइएगा, ठीक है? ओके, तो आज का जो विषय है, जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे, which is importance of following a schedule and dealing with stress. जिसका मतलब है कि आजकल हम सब घर से काम कर रहे हैं, घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारा एक तरीके से शेड्यूल पूरा खराब हो चुका है, क्योंकि ना कहीं पहुंचना होता है टाइम से. ऑनलाइन क्लासेस होती है हाँ जरूर, लेकिन फिर भी उठने का, सोने का, खाने पीने का शेड्यूल और स्ट्रेस, क्योंकि घर पे हम सब खाली दिमाग होता है, तो नेगेटिव सोचते हैं. कोरोना वायरस बढ़ जा रहा है केसेस, तो इस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे आज. कुछ बच्चे बताना चाहते हैं वो कैसे फील कर रहे हैं. आप अभी हैप्पी फील कर रहे हैं, एंग्री फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं? How are you all feeling? Any responses? I'm happy. Happy. Okay. I feel happy. I'm happy. I'm happy. Sadhika, move on. Please mute them and move on. Yeah. Okay. So, Meenakshi ma'am, you can introduce the team. Good afternoon, everyone. मैं मीनाक्षी सिंह बोल रही हूँ. मैं आपको DLF केएस की टीम के साथ इंट्रोड्यूस कराऊंगी. सभी अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज. सभी अपने आप को म्यूट कर लें, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगी. अपना वीडियो बंद, ऑडियो बंद कीजिए. विनय शिखा, विनय शर्मा म्यूट कीजिए अपने आप को. Sadhika, please mute everybody, including me. अभी सभी म्यूट हैं, सिर्फ मैं बोलूंगी, आप लोग सुनेंगे. Can I see the presentation, Sadhika? Ma'am, I'm muting everybody, including you. I'll taking away the right of everyone to unmute themselves. I will be unmuting people. Yeah, please do that. One second. Nobody can unmute themselves. Unmute me though. Yes, done. You're unmuted. Jyoti ma'am is unmuted. Can I see the presentation? One minute now. I need to unmute all our team members first. ठीक है. Please proceed now. Yeah. तो मैं आप सभी को बता रही थी, DLF केएस की टीम के साथ आपका इंट्रोडक्शन करवाना चाह रहे हैं. हमारी जो DLF केएस की टीम है, ये प्रोग्राम पिछले 11 साल से चल रहा है और रिसेंटली हमारी जो हेड है मिसेस मधु गंभीर, वो इसका संचालक कर रही हैं. उनके नीचे मिस्टर PK जोसेफ हैं, जो कि हमारे डायरेक्टर प्रोग्राम्स हैं. मैं मीनाक्षी सिंह हूँ. फिर हमारे 3 काउंसलर्स हैं, विदुषी मैम, ज्योति मैम, प्रतिष्ठा मैम. साधिका मैम ने अभी रिसेंटली हमें कुछ महीने पहले ज्वाइन किया एज मैनेजर. मिस्टर एंटनी जोसेफ हैं, वो हमारे ऑपरेशंस में आपके जितने डिस्पर्सल्स वगैरह होते हैं वो मिस्टर एंटनी करते हैं. और एक हमारे मिस्टर मैकग्रेगर हैं, ही इज अ मेंटर एट मसूरी. सो दिस इज आवर टीम एंड हमारी कोशिश होती है कि हम सब आपके लिए अलग अलग समय पे अलग अलग तरह की वर्कशॉप्स करें,
आपकी मदद करें, बेशक वो एकेडमिक फ्रंट पे हो और अदरवाइज। नेक्स्ट सादिका। So, आज जो आप दो लोगों की आवाजें सुन रहे होंगे, एक है मिस डॉक्टर रोमा कुमार जो कि गंगाराम हॉस्पिटल में वाइस चेयरपर्सन है साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की, मैक्स हॉस्पिटल में भी चीफ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, फाउंडर ऑफ सक्षम एंड फाउंडर ऑफ इमोशनली जो कि एक ऑनलाइन काउंसलिंग थेरेपी एंड कोचिंग प्लेटफॉर्म है। और दूसरी इनकी आप वीडियो देखेंगे जो कि इन्होंने आपके लिए रिकॉर्ड की है स्पेशली। और दूसरी आवाज जो आज आप सुनेंगे वो है मीनाक्षी मैम की, जिनसे आपकी बात हो चुकी है। वो 8 साल से डीएलएफ फाउंडेशन में रह चुकी हैं, बहुत से स्कूल को हेड कर चुकी हैं और इससे पहले राय यूनिवर्सिटी में रीजनल हेड थी डीएलएफ ज्वाइन करने से पहले। सबसे पहले हम डॉक्टर रोमा कुमार की बात सुनेंगे। लेट्स सी वो हमें क्या मैसेज देना चाहती है। नमस्कार सबको, मेरा बहुत बड़ा नमस्कार और थैंक यू मैम फॉर गेटिंग मी हियर। हम सबको मालूम है कि बहुत मुश्किल समय है ये मुश्किल है, थोड़ा अनयूजुअल है ये समय, जिसके लिए हमें किसी ने ट्रेनिंग ही नहीं दी, किसी ने हमें बताया ही नहीं कि ऐसा समय भी आ सकता है। और ऐसा समय जहाँ हम सब बंद हो गए हैं, हम अपने अपने घरों में हैं, हमारे बच्चे हमारे साथ हैं और हम घरों से काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मन में बहुत सारे भय भर गए हैं, बहुत सारे डर भर गए हैं और इन सब चीजों का असर हमारे बच्चों पर भी आ रहा है। क्योंकि ये समय ऐसा आ गया है और कुछ लंबा चल गया ये समय और शायद और लंबा चलेगा, तो हमें इस समय को थोड़ा इसके साथ में पेशेंट रहना पड़ेगा, हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जैसा समय है हमें वैसी ही बिहेवियर अपना, वैसा ही व्यवहार अपना रखना पड़ेगा। क्योंकि हम परेशान हैं इसीलिए हमारे बच्चे भी शायद थोड़े थोड़े परेशान हो जाते हैं। बच्चे जो बहुत खेल कूद करते थे, बाहर जाते थे, खेलते थे, स्कूल जाते थे, अपनी एनर्जी को यूज करते थे, पर अब क्योंकि ऐसा लॉकडाउन है तो हम लोग घर पे बैठे हैं। और अगर लॉकडाउन खुल भी जाता है, और कितना खुलता है ये भी कहना मुश्किल है, कहाँ खुलता है, फिर कंटेनमेंट में चला जाता है, फिर खुलता है, फिर कंटेनमेंट में, तो हमें सबको अपने लिए प्रिकॉशंस करनी बहुत जरूरी है। अपने लिए प्रिकॉशंस 2-3 ही करनी जरूरी है और वो सबसे ज्यादा जरूरी है मास्क पहनना। हमें मास्क पहनते रहना ही पड़ेगा हमेशा के लिए, कुछ समय तो ऐसा ही चलेगा। दूसरा, हाथ धोना, जितना हम हाथ का हाइजीन करेंगे, जितना हम हाथ धोएंगे और सैनिटाइज करेंगे, उतना ही ये जो वायरस है ये हमारे से दूर रहेगा। तीसरी चीज है सोशल डिस्टेंसिंग। मैं क्या देख रही हूँ आजकल कि थोड़ा सा ये लॉकडाउन खुला है तो क्या कर रहे हैं, सब बाहर जाते हैं और बात कर रहे हैं तो अपना मास्क डाउन करके बात कर रहे हैं और पार्क्स में चले जाते हैं। ये नहीं करना है। मास्क पहनना है तो मतलब पहनना है। लॉकडाउन खुल गया इसका मतलब ये नहीं है कि आप इससे अपने आप को फेस मास्क डाउन कर देंगे तो फिर आपका वायरस आ सकता है आपके पास। दूसरी चीज, ये नहीं सोचिएगा कि ये तो किसी और को ही होगा, मुझे नहीं हो सकता। अगर मैं सतर्क रहूंगी और मैं अपने आप को सावधानी से रहूंगी तो हमारे बच्चे भी रहेंगे। और बच्चे कभी कभी परेशान हो जाते हैं क्योंकि अपने दोस्तों से नहीं मिल पाते। ऐसा होता है ना बच्चों के साथ में कि उनके दोस्त से नहीं मिल पा रहे हैं, हम खेलने नहीं जा सकते हैं, हम मस्ती नहीं कर सकते। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग घर पे बैठे हुए बहुत सारी मस्ती कर सकते हैं ना, बहुत सारी मस्ती हम घर पर ही कर सकते हैं। और ये नया जमाना आ गया है जहाँ पर हम घर के बैठे बैठे देखो स्क्रीन पे एक दूसरे के साथ में बातचीत कर रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं ना, एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं स्क्रीन पे हम एक दूसरे के साथ में बातचीत कर रही है। पहले तो नहीं होता था, पहले हमें रोका जाता था कि हम एक दूसरे के साथ उतना ना बात करें। लेकिन अभी ये समय आ गया जब हम सबके साथ बात कर सकते हैं। हमें अगर कहा है कि सोशली डिस्टेंस रहो, इसका मतलब ये नहीं है कि हम भावनाओं से भी अलग हो जाए, मतलब अपनी फीलिंग्स भी ना बताएं। फीलिंग्स तो बतानी जरूरी है, हम अपनी फीलिंग्स बताएंगे, अपने कजन्स के साथ इस मीडियम पे जुड़ जाएंगे,
अपनी फैमिली के साथ जो दूर दूर रह रहे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा कि हम अपनी थोड़ी सी खेल मस्ती स्क्रीन पे ही कर सकते हैं। स्क्रीन पे ही बैठे बैठे हम खेल सकते हैं, हम खा सकते हैं इकट्ठे, ऐसा लगेगा कि वो मेरे सामने ही है, मेरे साथ में है। सो हमारे ये टाइम चेंज हो गया है, तरीका माध्यम चेंज हो गया है, लेकिन हम लोग कनेक्टेड अभी भी हैं। सो इसीलिए अपने मन में से ये निकाल दो कि मैं खेल नहीं पा रहा हूँ या मैं खेल नहीं पा रही। और क्योंकि ऐसे समय में कभी कभी मन घबरा भी जाता है। मन में घबराहट क्यों होती है? क्योंकि लगता है कि हम बंद हो गए हैं, एक घर में बंद हो गए हैं, बाहर जाएंगे या बहुत डर लगने लग जाता है कि बाहर गए तो ऐसा कुछ हो सकता है हमें। तो हमें अपने भय को थोड़ा सा कंट्रोल में लेके आना है, अपने मन को कहीं ना कहीं व्यस्त रखना है। और खेल के बहुत सारे तरीके हैं, घर के अंदर ही खेल सकते हैं, घर में ही योगा कर सकते हैं। योगा एक इतनी आसानी सी चीज है, आप लोग बिस्तर पर लेटे हैं, आपकी पैरों के पास में आपने सॉफ्ट टॉयज अपने रख दिए है ना, सॉफ्ट टॉयज छोटे छोटे खिलौने, पैर से पकड़ा उसको और अपने पीछे फेंक दिया, पैर से पकड़ा अपने पीछे फेंक दिया, तो एक एक तो खेलने का तरीका बन गया, है ना। और लूडो है, कैरम बोर्ड है, चेस है, हमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, इकट्ठे बैठ के खेल सकते हैं। कुछ हम लोग क्या कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, हम कोई भी स्टोरी बुक पढ़ सकते हैं, कोई भी कहानियां हम बना सकते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं जैसे घर में ही हम उनके साथ खेल सकते हैं, जो हमारे, क्योंकि हम स्क्रीन पे रहते हैं तो हमें DIY एक्टिविटीज कर सकते हैं, डू इट योरसेल्फ एक्टिविटीज बहुत सारी हैं। जैसे बोतल खाली हुई बोतल को कैसे पेंट कर दिया आपने, उस बोतल के अंदर कैसे कुछ पौधा उगा दिया, या आपके घर में मम्मी के पास में वो थोड़ी सी मसाले की डिब्बी होती है जिसमें धनिया होता है, जीरा होता है, मेथी होती है, वो जाके उगा सकते हैं आप घर में, और उनको रोज देख सकते हैं कि कैसे ये बढ़ता है पौधा, और फिर हम उसको काट के खा सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हम घर में ही बैठे बैठे कर सकते हैं। और क्योंकि अब हमारे पास कोई और मदद नहीं है, हमको अपने आप सारा काम करना है, जैसे पहले के जमाने में होता था। पहले के जमाने में हम सब अपना काम खुद ही करते, और खुद करने में जो मजा है वो दूसरे के करने में उतना मजा नहीं है। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा काम नहीं है। आई थिंक आप लोग सोचोगे ये मेरा काम है तो आप लोग और ज्यादा एम्पावर्ड हो जाओगे और आप बहुत सारी और चीजें भी सीख सकते हो। तो आप लोग शायद मम्मी की मदद करते हो, नहीं करते हो? करते हो ना, कुछ कुछ तो मदद करते हो मम्मी की। तो आप कभी कभी अपने आप भी कोई एक सैंडविच बना सकते हो, अपने लिए कुछ और चीज बना सकते हो, एक पराठा बेल सकते हो जो मम्मी पका सकती हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें करो जिससे कि आपका मन लगा रहेगा, आपका मन करेगा ऐसे काम करने। तो पढ़ाई भी तो करनी जरूरी है। पढ़ाई है, पढ़ाई का समय अलग रखना है, जहाँ हम बैठ के पढ़ेंगे, थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे, थोड़ा सा होमवर्क असाइनमेंट जो हमें मिले हुए हैं वो करेंगे, उससे हम और बेटर हो जाएंगे, हमें और सीखने का मौका मिल जाएगा, है ना। और कभी कभी सब लोग इकट्ठे बैठिए, मम्मी पापा दादा दादी जितने भी हैं घर में, सब इकट्ठे बैठ के कुछ गप्पे लगाए, अंताक्षरी खेले, है ना। कुछ ऐसी वाली चीजें करेंगे तो हमें सीखने को मिलता है। आप लोग तो कितने गेम्स खेलते हैं, वो बुक क्रिकेट खेलते हो ना, तो पहले हम बुक क्रिकेट खेलते थे, तो वो बुक क्रिकेट आप अल्फाबेट निकाल के कंट्रीज के नाम बोल सकते हो, कितनी सारी ऐसी एक्टिविटीज है जो आप कर सकते हो। तो आपको ये समझना है कि मन में जो डर बैठ गया है, इस डर को हमें हटाना है। हम डरे रहेंगे तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे, डर को दूर भगाना है। और कोई कुछ पूछ रहा है? डर को दूर भगाना है और स्ट्रेस में नहीं रहना है, और थोड़ा सा एक रूटीन बनाने की कोशिश करिए। ये नहीं कि हम लोग घर में बैठे हैं तो कभी भी उठ जाएंगे, अभी स्कूल थोड़ी जाना है मम्मी जो हम अभी उठ जाएं। तो एक रूटीन बनाएंगे तो अपने लिए अच्छा है। अब ये थोड़ी है कि आज स्कूल नहीं है, अब तो ऑनलाइन क्लासेस बंद होंगी, अब 11-12 बजे उठो, 11-12 बजे तो आधा दिन वैसे चला जाएगा। तो जब शरीर इतना लेजी हो जाएगा तो दिमाग और अपना सोच भी लेजी हो जाएगी,
मेरी दिमाग में भी, सोच में भी अलग अंतर आने लग जाएगा। इसीलिए अपने आप से थोड़ा सा एक एक्सपेक्टेशन ये रखना है कि एक रूटीन बनाना है कि समय पे उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे, नाश्ता करेंगे, कुछ घर का काम करेंगे, कुछ पढ़ाई करेंगे, फिर कुछ मस्ती भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लेट सोएंगे, लेट उठेंगे। हमने तो वो कहावत सुनी है ना, जितना लेट जो पर्सन हु डजंट राइज अर्ली is going to have some problems. तो इसीलिए जरूरी है कि एक रूटीन बांधना और समय पर अपना काम फिनिश करना। और ये सोचिए कि हम लोग कितने ब्लेस्ड हैं, हमारे ऊपर भगवान का हाथ है सर पे कि हमारे पास छत है रहने के लिए, खाने के लिए है, स्कूल जाने के लिए है, स्कूल ने ये आपके लिए ऑर्गेनाइज किया, आपके लिए इतनी सारी मदद अवेलेबल है। ये सोचिए हम कितने खुशकिस्मत हैं। लेकिन वहां और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये भी अवेलेबल नहीं है। तो हमें थोड़ी सी शेयरिंग करनी भी आनी चाहिए, अपने दूसरे लोगों के साथ में शेयर करेंगे तो और बेटर है। अगर हम ये करेंगे तो हमारी कम्युनिटी और अच्छी बन जाएगी। और एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। रिस्पेक्ट का मतलब समझ रहे हैं ना, कि एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे, उनकी थॉट्स को रिस्पेक्ट करेंगे, तो हम एक दूसरे के साथ रहना और अच्छी तरह से सीख जाएंगे। आप लोग शायद बीच बीच में नाराज हो जाते हैं, मम्मी से नाराज हो जाते हैं, पापा से नाराज हो जाते हैं कि उन्होंने ये नहीं दिया, ये मांगा था खाने के लिए, वो नहीं मिला। और फिर कभी कभी ये कह देते हैं मम्मी तो गंदी है, मम्मी तो हमारी बात ही नहीं सुनती। तो आपको ये लगता है कि कितना दुख होता होगा मम्मी को, मम्मी तो कितनी मेहनत करती है, मम्मी तो पूरी कोशिश करती है, पापा भी पूरी कोशिश करते हैं कि आपका हर एक डिमांड पूरी करी जाए। लेकिन ये समय ऐसा है, ये मुश्किल समय किसी ने नहीं देखा पहले, किसी को नहीं मालूम था ऐसा होगा। आपने देखा ना कितनी सारी चीजें हो रही हैं, कभी वो साइक्लोन आ रहा है, कभी कल वो अर्थक्वेक आया था, और ये जो टिड्डी की बात है, लोकस्ट की बात है, वो भी आपने सुनी है। कितनी सारी चीजें हो रही हैं। तो अगर हम फैमिली की तरह बंध के रहेंगे, एक दूसरे के साथ जुटे रहेंगे, फिर कुछ भी हो जाए हम सबकी मदद करेंगे, तो आगे हम एज अ फैमिली आगे बढ़ सकते हैं। इससे हमारी कम्युनिटी और देश आगे बढ़ेगा, इससे हम सबको फायदा होगा। समझ रहे हैं ना मेरे बच्चे, या नहीं समझ रहे हैं? और मुझे ये भी पता है कि बच्चों में जो एबिलिटी है वो बड़ों में नहीं है। आप लोग बहुत जल्दी अडेप्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी सीख जाते हैं। जैसे आप लोग तो बेटर जानते हो स्क्रीन के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, हम लोगों को तो इतनी समझ है नहीं है, आप लोग तो बहुत ज्यादा जानते हो। आप लोग बहुत सारी चीजें ऐसी जानते हो, सीख जाते हो बड़ी जल्दी। तो हमें ये भी सतर्क रहना है कि हम इतना स्क्रीन पे अगर जाते हैं तो उन साइट्स पे ना जाए जिसके कारण हमें प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ ऐसी साइट्स हैं जो अच्छी नहीं होती हैं, उससे हमारे दिमाग के ऊपर बहुत सारा बोझा हो जाता है, बहुत तरह के थॉट्स आने लग जाते हैं। इसीलिए इन साइट्स के ऊपर नहीं जाना चाहिए। और कभी मन में कुछ ऐसे विचार आए या कुछ ऐसी सोच आने लग जाए, या आपके दोस्त ने आपको ये बोला कि अरे तेरे को इतना भी नहीं पता, और किसी और ने कहा अरे तू ये नहीं करेगा, तो आप इससे भूली ना हो। आपको कहीं पर भी शंका होती है तो मम्मी पापा से बात करें या आपके स्कूल के टीचर्स से बात करें, सब अवेलेबल, हर समय अवेलेबल है। आप उनसे पूछिए कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आपने अपने आप को सेफगार्ड कैसे करना है, अपने आप को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाना है। आप स्ट्रॉन्ग हैं लेकिन थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाना है। एक और बात है, क्योंकि हम सब घर में बैठे हैं तो दिमाग कहाँ चल रहा है, या तो स्क्रीन या कुछ खाने को मिल जाए, और भूख लगने लग जाती है जल्दी जल्दी। तो इससे भी अपने आप को रोकना जरूरी है। कितना खा लेंगे हम, हर समय क्या मन में खाने की बात भी आती रहेगी, क्योंकि घर में बैठे हैं। तो ऐसा नहीं है, इसीलिए थोड़ी सी रूटीन बांधनी जरूरी है कि हर समय खाना नहीं है, हर समय कुछ स्नैक नहीं लेना है, इससे हमारे लिए हानि होगी। हम इस चीज को डाइजेस्ट भी नहीं कर पाएंगे, और जितना स्नैक करेंगे उतना ज्यादा जंक फूड खाने की कोशिश करेंगे। इसलिए कोशिश ये करनी है कि अपने आप को बिजी रखे। आपने आर्ट कर सकते हो, आर्ट, क्राफ्ट, कलरिंग,
बहुत तरह की कलरिंग आजकल मिल जाती है जिसमें आप कलर कर सकते हैं। आप अपने आप कोई भी चीज को लेके आप कोई क्रिएटिविटी कर सकते हैं, आप कोई नई भाषा सीख सकते हैं ऑनलाइन, आप डांसिंग सीख सकते हैं ऑनलाइन, बहुत सारी चीजें आप इस तरह से कर सकते हैं। और अगर कहीं पर ये मन में विचार आ जाए, ये तो बहुत मुश्किल है। मम्मी तो आप हमेशा हमको पढ़ने के लिए बोलती रहे, तो जरूरी नहीं है कि हर समय पढ़ना है। पढ़ना जरूरी है लेकिन हर समय नहीं है। और कुछ घर के काम भी करने जरूरी है, उससे हम सीख जाते हैं, उससे हमारी वर्जिश भी हो जाती है और जो हमने खाया पिया है वो हजम भी हो जाता है, हमारी बॉडी भी स्ट्रॉन्ग बनती है। Over to you, Meenakshi ma'am. Meenakshi ma'am, you're on mute. अभी हम सब लोग समझेंगे कि अपना दिनचर्या को प्लान करना क्यों जरूरी है। इसके लिए अगर आप 10 स्टेप्स को ध्यान में रखेंगे, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप अपने सबसे पहले लॉन्ग टर्म गोल्स को एस्टैब्लिश कर लें सबसे पहले। उसके बाद आप देखें कि जो आपके गोल्स हैं इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर उनको कैसे करना है। अपने आप से आप पूछिए कि आपकी ऐसी कौन सी ऐसी आदत है जो आपकी प्रोग्रेस को सपोर्ट करती है और कौन सी ऐसी आदतें हैं जो सपोर्ट नहीं करती है। सो व्हाट बिहेवियर पैटर्न्स डू यू नीड टू डेवलप in order to progress towards your goal? What should you do? कैसी कैसी आदतें आप डालें अपने आप को ताकि अपने आप उन गोल्स तक पहुंच जाएं। Then you must set objectives which are critical to meet your goals. For example, what do your goals mean in terms of daily, weekly, or monthly actions that you need to take? For example, एक बॉक्सर है और वो हर राउंड में अपने लिए अलग अलग ऑब्जेक्टिव सेट करेगा। इसी तरीके से अगर टेनिस प्लेयर है, वो हर न्यू टारगेट को हर पॉइंट के लिए अपने मैच में अलग एक वो स्ट्रैटेजी बनाता है। उसकी चौथी जो आदत आप डालेंगे, लिस्ट एवरीथिंग। यू मस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग दैट यू हैव टू डू बिफोर यू स्टार्ट प्लानिंग, एंड द सिंपलेस्ट थिंग दैट यू कैन डू will have the most impact. आप भरपूर फायदा उठा पाएंगे उससे before you start. तो एक जैसे टू डू लिस्ट बनाते हैं उसी प्रकार से आप एक टू डू लिस्ट बनाइए और एक लिस्ट आप बनाएंगे नॉट टू डू, क्या आप नहीं करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा आप सभी कॉन्सिक्वेंसेस आप अपने ये करेंगे तो उसका ये परिणाम होगा, ये नहीं करेंगे तो उसका क्या परिणाम होगा, आप उसको भी ध्यान दीजिए उस बात पे। फोकस ऑन योर गोल, उसके प्रति ही आपकी सब एक्टिविटीज का थ्रस्ट होना चाहिए। ये नहीं कि जी मैंने पढ़ने बैठना है तो मैं सबसे पहले चलो मैं अभी अपना टेबल भी साफ कर लूं, अभी मैं फलाने को फोन भी कर लूं, ऐसे नहीं। सबसे पहले जो प्रायोरिटी है उस काम को कीजिए। टेबल साफ करना, टेलीफोन कॉल, ये सब बाद में हो जाएंगे। इसके अलावा आप जो समय है, समय बहुत मूल्यवान है। तीन ही चीजें जिंदगी में बहुत मूल्यवान होनी चाहिए। एक तो समय है, क्योंकि जो आज का वक्त है ये नहीं लौट के आएगा, इसका आप भरपूर फायदा उठाए। बड़े बूढ़े कहते भी हैं टाइम इज मनी, इसका पूरा सदुपयोग करना है आपने। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है आपकी सेहत, और तीसरा है आपका परिवार। एवरीथिंग एल्स विल फॉल इनटू प्लेस। सो समय का पूरा भरपूर फायदा उठाएं आप। और जब भी कोई दिनचर्या आपने प्लान करनी है उसको निष्ठा से करना है और पूरे डिसिप्लिन के साथ करना है। जो प्रकृति भी है वो भी एक डिसिप्लिन, सूरज किस समय राइज करता है, किस समय सेट करता है, प्रकृति नेचर ऑल्सो फॉलोज डिसिप्लिन। उसी तरीके से जो बच्चे डिसिप्लिन, जो भी इंसान डिसिप्लिन से चलता है वो जिंदगी में अपने मुकाम को जरूर पाता है। अपने लिए भी समय निकालें।
एक तो पढ़ाई गए प्रायोरिटीज जो हैं, उसके अलावा मी टाइम भी होना चाहिए. So please set aside some thinking time for yourself, uninterrupted thinking time. Don't let anybody interfere there. Please set some time out for your mental well-being, emotional well-being. Do some cultivate some hobbies, activities जो आपको आनंद दें, क्योंकि जब वो भी बहुत लाजमी है. जब वो करेंगे आप, तो you will be able to re-energize and come back to your focus areas with more strength, more energy. ठीक है. अपने लिए एक ऐसा टाइम टेबल बनाए जो कि प्रैक्टिकल हो, जो फॉलो करने लायक हो. हर इंसान का टाइम टेबल एक दूसरे से अलग होगा. कई बच्चे रात को ज्यादा अच्छा पढ़ते हैं, कई दिन में अच्छा पढ़ते हैं. अच्छी आदतें डालें. ठीक है. और जो लोग एक नियम से चलते हैं वो जिंदगी में हर मुकाम हासिल करते हैं. इसलिए टाइम टेबल मैनेज करना, अपने समय को संयुक्त करना बहुत जरूरी है. इसको कैसे संयुक्त करना है, ऑर्गेनाइज करना है, वो ज्योति मैम बताएंगे. Jyoti ma'am, over to you. Can I have the slide please? Good afternoon आप सबको. अभी आपको मैम ने बहुत सारी चीजें कोरोना के बारे में बताई, स्ट्रेस के बारे में बताई, अपना प्लान कैसे करना है उसके बारे में बताया. मैं आपको एक एक्टिविटी दूंगी, बहुत फन एक्टिविटी है, बहुत मजेदार एक्टिविटी है, लेकिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है. देखिए, एक दिन में हम सब के लिए सिर्फ 24 घंटे होते हैं ना. ऐसा कि किसी को 48 आवर्स मिलते हैं और किसी को 10 घंटे. आप अग्री करेंगे, हम सब के हाथ में सिर्फ 24 घंटे होते हैं. और उस 24 घंटे में हमें बहुत कुछ फिट करना होता है. पढ़ाई, घर का काम, बाहर जाना, रिलैक्स करना, एंजॉय करना, खेलना, सोना, बहुत सारी चीजें होती हैं. लेकिन बहुत बार आपने सुना होगा, और मैं बहुत बार कहती हूँ, ओहो आज तो टाइम ही नहीं मिला मेरे को बिल्कुल वो करने के लिए. कितने बच्चे स्कूल पहुंचते हैं और मैम बोलती है होमवर्क क्यों नहीं किया. मैम बिल्कुल टाइम नहीं मिला मुझे. कभी कभी मम्मी कहती हैं ओहो आज तो मेरे को डस्टिंग करने का या झाड़ू मारने का टाइम ही नहीं मिला, पता ही नहीं टाइम कहाँ चले गया. तो इस चीज के लिए मैं आपको एक बहुत छोटी सी टिप देती हूँ, जिसकी वजह से हमारा दिन हम बहुत अच्छी तरह प्लान कर सकते हैं. और अपना स्ट्रेस, एंजाइटी, गिल्टी जो हमें बुरा लगता है कि हमने इतनी चीजें करनी है एक दिन में लेकिन हमारे से वो पूरी नहीं हो रही हैं, वो सब आप कम कर सकते हैं. ठीक है. और ये एक चीज सुनिए, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है. सो जो माता पिता सुन रहे हैं, ये एडल्ट्स के लिए भी है, क्योंकि ज्यादातर हम भी अपना जो जॉब्स हैं, काम है दिन में जो हमने फिट करने होते हैं, वो नहीं फिट कर पाते हैं और हमें बुरा लगता है अगर हम उन्हें पूरा ना कर पाए. अगर आप लेफ्ट साइड वाले एक चार्ट को देखेंगे, ये है हमारा वीकली शेड्यूल. ये चार्ट आपसे हम, आपकी काउंसलर, आपके व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ये हम सबके साथ शेयर करेंगे. और ये आप लोग भर के, मैं तो पेरेंट्स को भी एडवाइस करूंगी कि अगर हो सके तो वो भी भरें, अपने टॉपिक्स चेंज कर सकते हैं. और आप देखिए कैसे आप अपनी सारी चीजें उस दिन में फिट कर सकते हैं. ये जैसे बच्चे अक्सर स्कूल में करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स. आई एम श्योर आप फेमिलियर होंगे. फिल इन द ब्लैंक्स, जो चीजें दी गई हैं वो आपने ब्लैंक्स में भरना है. तो अगर आप देखें लेफ्ट साइड पे, ऊपर मैंने एक्टिविटीज की एक लिस्ट दी है. सेल्फ स्टडी मतलब अपने आप बैठ के रिवाइज करना. ऑनलाइन स्कूल, ये उन बच्चों के लिए जिनकी अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं. फिर हॉलीडे होमवर्क जो मिला है, जो सारे बच्चों को ज्यादातर मिला है, वो भी पूरा करना है हमने. ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, खाना तो खाना है देखिए 24 घंटे में, है ना. फिर अब क्योंकि सब घर पे हैं, मम्मी के ऊपर बहुत काम आ गया है, तो मम्मी की मदद भी करनी है हमने घर में. और हस्बैंड्स को भी जो घर पे हैं, वाइफ की मदद करनी है, घर के काम में हाथ बटाना है. ठीक है. कभी कभी मोबाइल पे गेम, थोड़ा सा सोशल मीडिया भी हम सबको पसंद है. हाँ, ज्यादा नहीं कि 4-5 घंटे बैठे रहे, लेकिन 1 घंटा दिन का 1.5 घंटा मोबाइल गेम खेलनी भी जरूरी है. हमारा मन करता है, हमारा दिल हल्का होता है उससे. टीवी, कोई अच्छी पिक्चर, कोई प्रोग्राम, इन चीजों से. सोना बहुत जरूरी है. मेरे जैसे को दोपहर को भी नींद 1 घंटे की जरूर चाहिए. तो ऐसी चीजें. देन खेलना. कई बच्चे जिनका आंगन है वो आंगन में खेल सकते हैं, और कई बच्चे जो बाहर बिल्कुल नहीं, आंगन जरूरत जगह नहीं है, वो घर में खेलेंगे, अंदर बोर्ड गेम खेलेंगे, अपने कजिन्स के साथ खेलेंगे,
भाई बहनों के साथ खेलेंगे। और हम सबकी बहुत हॉबीज हैं, कभी डांस, कुछ ड्राइंग करना, कोई म्यूजिक, कुछ पेंटिंग, बड़ी चीजें करने का मन करता है। तो ये जो मैंने अभी ली है, आपको बताई है, ये जो पीली लाइन है उसके नीचे लिखी है, उसके नीचे टेबल है जिसमें टाइम के स्लॉट्स बनाए हुए हैं 1 घंटे के। देखिए, छुट्टियां हैं, मेरे को पता है बहुत बच्चे लेट उठते हैं, लेट सोते हैं। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक मैंने देखा है बच्चे उठते हैं, और रात को फिर 12-1 बजे तक वो या टीवी देखते हैं या वीडियो पे रहते हैं या मोबाइल फोन पे। लेकिन अपनी हेल्थ का अगर हमने ध्यान रखना है तो चाहे वर्किंग डे हो, स्कूल हो या छुट्टी हो, टाइम से उठिए, सूरज के साथ उठिए, और 10 बजे तक एटलीस्ट बच्चों को सो जाना है। तो आप जो इसमें टाइम थोड़ा बहुत बदल सकते हैं, 6 बजे नहीं उठ रहे छुट्टी के दिन, 7 बजे उठ रहे हैं तो इसको 7 से 8 कर दीजिएगा। ये टाइम आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। जो ऊपर आपके मैंने आपको ऑप्शंस दिए हैं, इन सबको आप फिल करेंगे मंडे में, ट्यूसडे में, वेडनेसडे में, जैसा आपका घर का रूटीन है। और आप देखेंगे कि जब ये सब फिल हो जाएंगे और आप इसको फॉलो करेंगे तो आधे से ज्यादा चीजें टाइम पे होंगी। जब आपको पता है से 10 से 11 बजे आपने मोबाइल गेम खेलना है, तो आपको पता है 10 बजे शुरू करेंगे और 11 बज गए तो आप बंद करके अगले टास्क पे चले जाएंगे। इससे कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका कोई काम ऐसा है जो आज करना था वो रह गया और कल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वीकली शेड्यूल है। ये मैं चाहूंगी सब बच्चे, और अगर एडल्ट्स चाहें तो वो भी एटलीस्ट बच्चे भर के अपने अपने काउंसलर को जरूर भेजें। हमें भी अच्छा लगेगा, देखेंगे कैसे आप लोगों ने अपना हफ्ते की प्लानिंग की है। और अब राइट साइड पे जो टेबल है, हॉलिडे होमवर्क का टेबल है, ये बच्चों के लिए है। पेरेंट्स इसमें बच्चों को बनाने में मदद करें। इसमें देखिए हॉलिडे होमवर्क आप सबको मिला है। ज्यादातर ये होता है कि छुट्टियां 1 महीने की बहुत एंजॉय की, और फिर परसों स्कूल खुलने वाला है तो 2 दिन पहले होमवर्क याद आता है, और फिर रात भर बैठ बैठ के होमवर्क पूरा होता है। ये ठीक बात नहीं है। ना आपका होमवर्क पूरा होएगा, ना अच्छी तरह होएगा, आप शॉर्टकट्स लेंगे। तो अभी से, आज से ही इसमें कॉलम्स भरिए। समझिए इंग्लिश है, उसका जो जो आपको हॉलिडे होमवर्क है वो इस कॉलम में भर दीजिए, और आपको कब लगता है कि आप वो पूरा कर लेंगे वो डेट डालिए ड्यू डेट पे, और जैसे ही कंप्लीट होता है यहाँ पे टिक डालिए। आप देखेंगे ये बहुत आराम से आपका हॉलिडे होमवर्क प्लान्ड वे में टाइम से खत्म होएगा। इसमें आप और सब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, जिनके पास एक्स्ट्रा, कई बच्चों ने स्पेनिश लिया हुआ है, कई और सब्जेक्ट्स हैं कई स्कूलों के, आप ऐड कर सकते हैं। ये टेबल को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं इनकरेज करूंगी कि ये दोनों लेफ्ट वाला और राइट वाला टेबल हर बच्चा भरे, अपने पेरेंट्स की मदद से भरे, और अपनी काउंसलर से शेयर करें, और अपनी अच्छी वीकली प्लानिंग टाइम को अच्छी तरह मैनेज करें, इफेक्टिवली मैनेज करें। थैंक यू। Okay. Good afternoon, everyone. I'm Pratishtha ma'am. So ज्योति मैम ने आपके साथ जो अभी तक डिस्कस किया कि टाइम शेड्यूल इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा मेंटेन करना, और किस तरह से एक चेकलिस्ट हम बना सकते हैं अपनी हर एक्टिविटी की जिसको हमने इम्पोर्टेंस देनी है और टाइम अलॉट करना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड, बीट द बॉर्डम। आजकल क्योंकि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, बच्चों की छुट्टियां हैं, या अगर क्लासेस भी हो रही हैं तो वो ऑनलाइन हो रही हैं जहां बच्चे घर में बंद हैं, तो एक प्रश्न बार बार बच्चों की तरफ से उठ के आता है कि मैम हम बोर हो रहे हैं। शायद उसका कारण यह है कि हमारे बॉडी, हमारी शरीर लॉकडाउन है, लेकिन हमारा माइंड वो एक्टिव है। तो साइकोलॉजी की भाषा में हम बोरियत तब महसूस करते हैं जब हम अपने आप को किसी एक्टिविटी में एंगेज ना रख पाए, किसी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में एंगेज ना रख पाए। बोर्डम को दूर भगाने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को एंगेज करना। सिर्फ एक ही टास्क में नहीं, पर पूरे दिन में, जैसा मैम ने मेंशन किया कि बहुत से काम होते हैं जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में करने होते हैं। हमें बस उनको टाइमिंग के हिसाब से सेट करना है, और हम लोगों की बोरियत भी दूर होगी, हम एक्टिव भी रहेंगे, और हमारा जो पूरा दिन है वो बहुत प्रोडक्टिव भी जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हमारे मन में एक भी बार सवाल आए कि अब क्या करें। तो उसके लिए जैसे यहाँ पर टेक्निक्स, टिप्स बताई हुई हैं, टेक अप अ हॉबी। हर बच्चे का किसी ना किसी पढ़ाई के अलावा एरिया में भी इंटरेस्ट होता है, जैसे ड्राइंग में, पेंटिंग में, स्केचिंग में, आर्ट है, क्राफ्ट है, डांस, म्यूजिक। कुछ बच्चे लिखते बहुत अच्छा हैं,
स्टोरी राइटिंग हो गई या सॉन्ग कंपोज करना हुआ, ठीक है, म्यूजिक के साथ प्ले करके अलग अलग ट्यून्स कंबाइन करते हैं। तो हर बच्चे की कोई ना कोई हॉबी होती है। अगर हम इस दौरान जो ये पूरा समय चल रहा है जब बच्चे घर पर हैं, हम बच्चों को हॉबीज मेंटेन करने के लिए एनकरेज कर सकते हैं, तो इसके दो फायदे होंगे। एक तो ये कि आपका बोरियत दूर होगी, आपका बोर्डम दूर होगा। दूसरा, आने वाले दिनों के लिए, आने वाले सालों के लिए बच्चा अपने अंदर एक हुनर सॉलिडिफाई करता जाएगा, अपने अंदर एक हुनर बिल्ड करता जाएगा पर्टिकुलर एरिया में, पढ़ाई के अलावा। दूसरा, स्टे कनेक्टेड विद फ्रेंड्स। जैसा कि मैम ने बताया कि सोशल मीडिया पे हमें अपना टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। ये एक ऐसा जरिया है, चाहे व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, जहां हमें एक दूसरे से बातचीत करके एक दूसरे की जिंदगी के बारे में टच में रहना पसंद है। इसको थोड़ा सा मॉनिटर करने की जरूरत है। लॉकडाउन के टाइम पर इसे हम एक अलग तरीके से देखना चाहिए। जैसे काफी लोगों का फीडबैक हमें आता है कि अब लोगों के पास टाइम है कि अपने पुराने रिश्तेदार या कुछ दोस्त जिनके साथ वो अब नहीं पढ़ रहे, पहले पढ़ते थे, अब उन सभी लोगों से आप लोग टच में हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक समय ऐसा आया है जब हमें एक दूसरे से ज्यादा जुड़ने में मदद मिली है। तो इसका बेटर यूज करें, इसको कंस्ट्रक्टिवली यूटिलाइज करें, ना ही अपना टाइम सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वेस्ट करें, पर इससे अपनी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करें। एक दूसरे का हाल चाल जानिए, दिनचर्या के बारे में जानिए, आपको अकेलापन भी नहीं लगेगा और आपको कनेक्टिविटी भी महसूस होगी। तीसरी चीज, क्योंकि अभी हम आजकल आउटडोर स्पोर्ट्स नहीं खेल पाते हैं, तो हम इनकरेज करते हैं कि खेल कूद या वर्जिश करना हम इंडोर यानी कि अपने घरों में ही किसी तरह से मॉडिफाई करके कर सकें। जैसे अगर बच्चे को योगा मान लीजिए पसंद नहीं है या एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है, तो हम एरोबिक्स या जुम्बा यानी कि गाने चला दिए बच्चों की पसंद के, और उस पे बच्चे अपनी पसंद के स्टेप्स या अपने पसंद की फास्ट एक्सरसाइजिंग कर सकते हैं। तो उससे बच्चों के लिए एंटरटेनिंग भी रहता है और उनकी फिजिकल एनर्जी यूज भी होती है, वर्जिश भी होती है, एक्सरसाइज भी होती है, बॉडी भी फिट रहेगी, आपका माइंड भी फिट रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आज के दौर में है स्टेइंग पॉजिटिव। ये हमने टाइम टेबल में क्यों इंक्लूड किया है? क्योंकि जब तक हमारे विचार पॉजिटिव या हेल्दी नहीं रहेंगे, हम सही तरीके से फंक्शन नहीं कर सकते। हमारा इम्यूनिटी भी इफेक्ट होती है, हमारे मन में जो थॉट्स आते हैं वो हमारे काम करने के तरीके और उसकी क्वालिटी को भी असर करेंगे। चाहे मैं अपना होमवर्क कर रही हूँ या मान लीजिए रोजमर्रा का घर का कोई काम कर रही हूँ, जब तक मैं परेशान हूँ, मेरे मन में डर है, इनसिक्योरिटीज चल रही हैं और मैं उसे हेल्दी थॉट्स में बदल नहीं पा रही, तब तक मुझे परेशानी और दिक्कत होती रहेगी। तो ये कुछ टिप्स हैं जिनके जरिए हम अपने विचारों को मॉनिटर कर सकते हैं, उन्हें हेल्दी बना सकते हैं, और आज के टाइम में जो हमारे आसपास का माहौल है, जहां एक इतनी दहशत बन चुकी है, इतनी इनसिक्योरिटी है, उसमें हम अपने आप को बेटर मैनेज कर सकते हैं। जैसे एक्सरसाइजिंग रेगुलरली एंड मेडिटेटिंग। एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, जिससे हमारा माइंड बेटर वर्क करता है। तो ये साइकोलॉजी की भाषा में कहा जाता है कि आप अगर फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो आपके माइंड में एक्टिविटी ज्यादा होती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है एंड हैप्पी हार्मोन्स यानी एंडोर्फिन्स ज्यादा रिलीज होते हैं। तो आपकी बॉडी में एक्सरसाइज करने के बाद आपको बहुत फ्रेश फील होता है, लेथार्जी नहीं आती, सुस्तपना नहीं आता, और जो इंसान फ्रेश फील करता है, एक्टिव रहता है, उसके विचार भी हेल्दी रहते हैं। दूसरी चीज, स्पेंड टाइम विद लव्ड वंस। एक बहुत खास बात ये रहती है कि जब हमें किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा डर लगने लगता है, जैसे आजकल का टाइम है जहां पर कोरोना, इतने लोगों को संक्रमण हो रहा है या बहुत लोगों की जॉब जा रही है, ठीक है, बहुत लोगों को कई बार आने वाले दिनों को सोच करके उसके बारे में फ्यूचर की टेंशन हो जाती है। जब तक हम अपने आप को अकेला समझ के ये सारी चीजें महसूस करते रहते हैं तो हम और डरेंगे। आपने अपने आप को एक बात बार बार याद दिलानी है कि ये इस वक्त पूरी दुनिया में हो रहा है, सबके साथ।
तो आप अकेले नहीं हैं। जितना आप अपने आप को अकेला महसूस करवाएंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इस तरह के वर्ड्स यूज करेंगे कि मेरे साथ ये हो गया, मैं ऐसा हो गया, या मुझे इस चीज का डर लग रहा है, तब तक आप परेशान रहेंगे। इस चीज को देखिए, इस तरह से देखने की कोशिश करें कि ये सबके साथ इस वक्त हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हर इंसान इस चीज को डील करने की अपने तरीके से कोशिश कर रहा है या कर रही है। तो मैं भी कर सकता हूँ या मैं भी कर सकती हूँ। अपने परिवारजनों के साथ आप जितना टाइम स्पेंड करेंगे, चाहे जैसे रोमा मैम ने वीडियो में मेंशन किया कि लूडो खेलें, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, अगर आप मूवी देख सकते हैं फैमिली के साथ बातचीत करें। अक्सर आजकल मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने नई नई कुकिंग करनी शुरू की है, चाहे वो लड़के हैं, लेकिन वो बहुत खुश हैं कि मैम हम कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और उनके परिवारजन इस बात को अप्रिशिएट भी करते हैं। तो अपने परिवार के लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने का तरीका सबका अलग हो सकता है, पर जरूर इस चीज को इम्पोर्टेंस दीजिए। तीसरी चीज, हाँ, दिस इज द लास्ट में, अवॉइडिंग नेगेटिव और डिस्टर्बिंग न्यूज। एक चीज जो हम अब लोगों को काफी रेकमेंड करने लगे हैं कि आपके दिन के 24 घंटे में से बहुत ज्यादा टाइम अगर आप न्यूज चैनल्स पर लगा रहे हैं, न्यूज देखने में लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप जितनी ज्यादा एक ही टॉपिक के बारे में बातचीत सुनेंगे और देखेंगे, उतनी ही वो आपके दिमाग पर हावी रहेगी। आपके माइंड में 24 घंटे सिर्फ कोरोना ही चलता रहेगा, और उसको लेकर एक कंटिन्यूअस पैनिक चलेगा, नेगेटिव थॉट्स चलेंगे, मन में भयानक विचार आएंगे। तो अपने टाइम टेबल में हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप दिन का 3 या 4 बार का टाइम स्लॉट फिक्स कर लें, 20 मिनट या आधे घंटे का, जिसमें आप न्यूज देखेंगे। अपडेट आपको पूरे दिन की मिलेगी, लेकिन हमने अपना टाइम फिक्स करना है ताकि हम इस स्टिमुलस को, इस डिस्टर्बिंग न्यूज को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकें। नेक्स्ट, बिल्डिंग इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी को अगर मैं आम भाषा में आप लोगों को समझाऊं, तो किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता जो हमारे शरीर में होती है, उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। मान लीजिए वो वायरल इन्फेक्शन से लड़ने की इम्यूनिटी हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने की, बीमारी से लड़ने की ताकत। तो इम्यूनिटी को बढ़ाना इस वक्त हमारा सबसे प्राइम फोकस होना चाहिए, चाहे अपने आप को फिट करने के लिए हमने किया हो, या हम अपने आप को कोरोना वायरस से बचाना चाहते हैं, या जो लोग ठीक भी हो रहे हैं। इम्यूनिटी पर आजकल सभी डॉक्टर्स का फोकस है कि अगर आपका बॉडी सिस्टम इतना स्ट्रांग है, इतना उसमें आपके बॉडी में मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो हम अपनी इम्यूनिटी पे कैसे काम कर सकते हैं? सबसे पहली चीज जो मैम पहले डिस्कस कर चुकी हैं, अपना स्लीप साइकिल ठीक कीजिए। कम से कम 7 से 8 घंटे की कंटिन्यूअस स्लीप, ये नहीं कि दिन के 2 घंटे पहले, 3 घंटे दोपहर में, 2 घंटे रात को, नहीं, 7 से 8 घंटा कंटिन्यूअस स्लीप हमारे शरीर की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है थकान को रिकवर करने की। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ज्योति मैम ने कहा कि आपको अपनी दिनचर्या को शेड्यूल करना है। तीसरी चीज, आपका खान पान। आजकल बहुत ज्यादा ये चीज इंफॉर्मेशन न्यूज चैनल्स के माध्यम से और गवर्नमेंट की वेबसाइट्स की तरफ से ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि हमारे काफी सारे आयुर्वेदिक नुस्खे इस समय इस बीमारी से लड़ने में हमारी काफी सहायता कर रहे हैं, जो कि वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज किया गया है। जैसे तुलसी, अदरक, लहसुन, हल्दी का प्रयोग, ठीक है, जैसे आप हल्दी का खाने में दूध में डाल के ले सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। दूध वैसे भी बच्चों को तो रेकमेंड किया ही जाता है, औरतों को भी कैल्शियम की कमी के लिए कहा जाता है। च्यवनप्राश एक पुराना आयुर्वेदिक नुस्खा है, जिसके चलते हम इम्यूनिटी बढ़ाने की रिकमेंडेशन देते हैं। लेकिन इन सब नुस्खों को फॉलो करते हुए आपने एक चीज का जरूर ध्यान रखना है कि अंधाधुंध आपने सारे एक्सपेरिमेंट अपने शरीर पर नहीं करने। मान लीजिए आपके घर में किसी को डायबिटीज है, तो आप डेफिनेटली च्यवनप्राश नहीं देंगे उन्हें, क्योंकि उसमें मिठास होती है, उससे उनकी तबीयत खराब हो सकती है। कुछ लोगों को कुछ खाने पीने की चीजों से एलर्जी होती है, तो उसका ध्यान रखें। अगर
आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जिसे सांस की बीमारी, थायराइड या कोई और तकलीफ है और उन्हें कुछ पर्टिकुलर खाने की चीजों के लिए डॉक्टर ने मना किया है, तो आपको डॉक्टर नहीं बनना है कि आजकल बोला जा रहा है तो हम तो खाएंगे। नहीं, ये चीज उल्टा नुकसान भी कर सकती है। तो अपने आप पर एक्सपेरिमेंट ना करें। जितना आपका शरीर अलाउ करता है उतनी चीजों का ही सेवन करें। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं कवर करना चाहूंगी कि हम कोरोना वायरस के रेफरेंस में अगर बात करें तो वो हमारे सबसे ज्यादा नाक के थ्रू जब हम सांस लेते हैं तब नाक में इन्फेक्ट करने की टेंडेंसी रखता है, या फिर जब हम बातचीत करते हैं तो हमारे मुंह के जरिए गले में रेस्ट करता है और वहां पर मल्टीप्लाई होता है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने आजकल जारी किया है कि आप अपनी नाक में घी या कोकोनट तेल को अगर लगाएंगे, उसका उपयोग करेंगे, तो उससे हमारी श्वास की जो नाड़ियां हैं वो क्लीन रहेंगी। दूसरी चीज, बहुत तेज चिल्ड पानी का बिल्कुल सेवन ना करें जिससे आपका गला जकड़ा जा सकता है। ये गर्मियों का समय है, मौसम आजकल वैसे ही बहुत अनप्रिडिक्टेड है, कभी बारिश कभी तेज गर्मियां। तो आपको यही रेकमेंड किया जाएगा कि अपने गले का स्वास्थ्य मॉनिटर करते रहें। तेज ठंडा पानी या ना पिए। तेज कोल्ड ड्रिंक बच्चों का बहुत मन करता है, बिल्कुल फ्रिज से निकाला हुआ पानी पीने का टेंडेंसी रहती है, तो ऐसा नहीं करना है। नॉर्मल टेम्परेचर का वाटर पिए, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। और आप दिन में एक बार सोने से पहले रात को और अपने गले को डिसइंफेक्ट जरूर करें, चाहे उसमें नमक डालकर गर्म पानी में उससे गरारे करें, या अगर आपके पास कोई माउथ वॉश अवेलेबल है उससे जरूर डिसइंफेक्ट करें। ये थोड़ी बहुत चीजें अगर आप फॉलो करेंगे तो अपनी इम्यूनिटी पे आप काम कर सकते हैं। लास्ट मैं एक बात बस यही कहना चाहूंगी कि अगर इन सब के बाद भी आपको कोई ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं कि सूखी खांसी हो रही है या गले में दर्द हो रहा है, हल्का सा बुखार आ रहा है, तो आपने पैनिक नहीं करना है, क्योंकि ये आपकी रोजमर्रा का खांसी जुकाम बुखार भी हो सकता है, जो इन महीनों में गर्मी सर्दी के बदलते मौसम में वैसे भी बहुत बच्चों को या बहुत लोगों को होता है। तो पैनिक ना करें, अपने माइंड को हेल्दी रखें, विचारों को हेल्दी रखें एंड अपनी दिनचर्या को शेड्यूल करें, which is the most important thing. Over to you, Sadhika. थैंक्स प्रतिष्ठा, थैंक यू प्रतिष्ठा मैम। तो आपको अभी तक मीनाक्षी मैम, प्रतिष्ठा मैम, ज्योति मैम और डॉक्टर रोमा कुमार से यही समझाया गया है कि टाइम टेबल को बहुत महत्व दीजिए, एक सही तरीके से अपना दिन चलाइए और स्ट्रेस नहीं लेना है, नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है। इन्हीं चीज़ों के साथ साथ जो दूसरी बहुत ही अहम और ज़रूरी चीज़ है वो है ये ऐप जो आपके स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं, आरोग्य सेतु ऐप। गवर्नमेंट ने इसको मैंडेट किया है कि सबके पास ये ऐप डाउनलोडेड होना चाहिए। इस ऐप से आपको दो चीज़ें पता चलेंगी। नंबर 1, आपको इसमें रोज अपना सेल्फ असेसमेंट हेल्थ चेकअप करना है। एक बार आप डाउनलोड करोगे अपने ऐप स्टोर से, जो कि बाय द वे सिर्फ एकदम फ्री है ये ऐप। तो एक बार आप जब डाउनलोड कर लोगे, आप देखोगे उसमें एक टेस्ट लिया जाता है चेक करने के लिए कि आप का क्या तापमान है और आप सेफ है या नहीं, रिस्क पे है या नहीं है। तो ये हेल्थ सेल्फ असेसमेंट आपको हर रोज करना है, डेली करना है। और अगर आप घर के बाहर निकलने का सोच भी रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये ऐप एकदम ही मैंडेटरी हो गया है। जो इम्पोर्टेंस एक आधार कार्ड को दिया जाता है आज की डेट में, उतनी ही जरूरी ये ऐप बन चुकी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको मैंडेट किया है कि आप कहीं भी जाए, ऑफिस जाए, कहीं भी जाए, किसी ट्रांसपोर्ट में जाए, बस ट्रेन, कहीं भी, आपके पास ये ऐप होना चाहिए। और ऐप ही नहीं, उसके साथ साथ आपका टेस्ट भी हुआ होना चाहिए उस पर। इस ऐप से आपको बहुत सी चीजें पता चलती है, इंफॉर्मेशन पता चलती है कि अभी इंडिया में कितने लोग हैं, कितने पेशेंट्स हैं, आसपास कौन से हॉस्पिटल्स हैं। यदि आप या आपके जान पहचान के किसी को कोई सिम्टम्स हो रहे हैं इस बीमारी के, तो आप कहाँ से टेस्टिंग करवा सकते हैं। ये ऐप आपको वो सुविधा भी देती है कि आप अपनी टेस्टिंग इस ऐप के द्वारा करवा सकते हैं कोविड की। ये हेल्पलाइन नंबर है
यदि आप या आपके आसपास कोई भी ऐसे आपको लगता है कि शायद कोई काम पे जाना शुरू हो गया काफी लोगों का, बहुत से लोग घरों में जाके काम कर रहे हैं, बहुत से लोग ड्राइव कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, तो ड्यूटी पे जा रहे हैं, तो बहुत तरीके का मिलना जुलना होता है। तो एक तो आप ऑब्वियसली सारी आप प्रिकॉशंस लीजिए, मास्क पहनिए, सब करिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई इंसान ऐसे किसी इंसान के कांटेक्ट में आया है जिसको हो सकता है ये वायरस है, जिसको हो गया है, और आपने पिछले 14 दिन में उनसे इंटरेक्ट किया है, तो आप ये हेल्पलाइन पे कॉल करके और जानकारी ले सकते हैं। ये हेल्पलाइन और ये पूरी प्रेजेंटेशन आपको शेयर की जाएगी इस सेशन के बाद, जिससे कि आप ऐप डाउनलोड कर पाएंगे। और बहुत प्लीज ध्यान रखिएगा कि आप ये डाउनलोड कर लें। आखिर में टाइम को ध्यान में रखते हुए आई थिंक एक लास्ट छोटी सी वीडियो दिखाएंगे हम आपको। जैसे कि आपको पता है सबको मास्क पहनना ज़रूरी है, लेकिन आप एक लिमिट तक ही मास्क खरीद सकते हैं, उसके बाद से हमें रिसाइकेबल ऑप्शन के लिए जाना चाहिए। तो ये एक DIY फेस मास्क है। DIY का मतलब होता है डू इट योरसेल्फ, यानी कि खुद से बनाया गया मास्क घर पे, जो घर पे पड़ी हुई चीज़ों से बन सकता है। ये आप वीडियो ध्यान से देखिए और समझिए कैसे बनता है। ये वीडियो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा सेशन के बाद। मैं आपको मास्क, एक अलग तरह का मास्क बता रही हूँ, जिसको सिर्फ आपके घर में जो चीजें हैं उन्हीं से आपको बनाना है, और कोई सिलाई नहीं करनी है, आपको कुछ भी नहीं करनी है। एक डोरी, नाड़ा, कोई भी तरह की बेल्ट हो, कोई साटन रिबन हो आपके पास में, कोई भी तरह का, उसको आप गले में डाल दीजिए। ये गले में डाल लिया, और पुराना टी-शर्ट जिसकी आस्तीन, एक आस्तीन को आप काट लीजिए पुराने टी-शर्ट की, गोल होगी वो, बिल्कुल ऐसे जैसे ये है पूरा गोल, आर पार इसमें ये एक आस्तीन के जैसा है बिल्कुल, तो इस तरह का आप एक आस्तीन जैसा काट लीजिए, ठीक है। उस आस्तीन को आपको मोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, कुछ भी, और इसके अंदर इसको इस तरह अंदर रख के, ये दोनों आपके बेल्ट के जो टुकड़े हैं इनको अंदर डालना है। ये अंदर से ये निकाल दिया, निकाल के इसको दोनों हाथों में ले लेना है, अपने दोनों हाथों में लेके इसको टाइट करना है। या ये कपड़ा आपका यहाँ तक आ गया है देखिए, और इसको फेस पे रखना है अपने, और इसको पूरा टाइट करके और पीछे बांध देना। ये आपका मास्क एकदम रेडी, आपको कुछ भी नहीं करना है, उसको आप सेट कर लो कि पूरा नीचे तक आपका ये बंद हो गया है यहाँ से, और आपको दूसरी डोरी नहीं बांधनी है क्योंकि दूसरी आपके गले के अंदर है, और ये डोरी बस पीछे आपने बांधी है। इसको जैसे खोला है तो ये देखिए, ये एक डोरी हमारे पास पहले से ही है गले में, तो एक ही डोरी से बांधना पड़ेगा, और इस तरह से ये दूसरा मास्क तैयार हो जाएगा। थैंक यू। जैसे कि आपने देखा, ये मास्क मतलब 5 मिनट के अंदर अंदर में बन सकता है घर पे पड़ी हुई चीज़ों से ही। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप करेंगे तो हमें फोटोज प्लीज भेजना अपने काउंसलर्स को। आखिर में इससे पहले कि हम आपको सवाल पूछने का मौका दें, बहुत ज़रूरी चीज़ है फीडबैक फॉर्म। फीडबैक फॉर्म का हमने आपको लिंक भेजा जाएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में, और ये फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम इससे समझ पाएंगे कि आपको आज का सेशन कैसा लगा और आप आगे जाते हुए क्या क्या समझना चाहेंगे, आप क्या चाहेंगे कि हम आपके लिए करें, जिससे कि आपको भी फायदा ज़्यादा हो पाए इन सेशंस का। ठीक है। और दूसरी चीज़, जो भी ये फॉर्म फिल नहीं करेगा उस बच्चे की अटेंडेंस नहीं मार्क की जाएगी आज के सेशन के लिए, भले ही आपने अटेंड किया हो पूरा सेशन। ठीक है, प्लीज ये ध्यान में रखिए। अब आप सब बात कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। आप सबको अनम्यूट हटा दिया गया है, तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अभिषेक मिश्रा, आई कैन। किसी को कोई सवाल पूछना है? मीनाक्षी मैम यहाँ है, हम सब यहाँ पे हैं। मोबाइल से कनेक्ट कर रखा है, नेट से चलता है। आप सब अपने आप को अब अनम्यूट अगर आप करना चाहे सवाल पूछने के लिए कर सकते हैं। प्लीज मैम से सवाल पूछिए, किसी भी तरीके का आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है।
रितिका आपको अनम्यूट किया हुआ है, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हो। अब मैंने ऑप्शन डाल दिया है, मैंने भी अनम्यूट करने की कोशिश की, आपको खुद करना पड़ेगा। रितिका नाउ वी कैन हियर यू, प्लीज बोलो। आपने फिर से म्यूट पे डाल दिया अपने आप को। चलिए, जब तक आप प्रश्न सोचते हैं, firstly I want to say thank you to all the students, all the children and all their parents for being a wonderful audience, wonderful participants. It is very important to abide by the rules. अभी सभी लोग म्यूट पे थे, सभी को बहुत अच्छे तरीके से सब चीजें सुनाई दी होंगी और समझ में भी आई होंगी। जब सभी रहते हैं, अनम्यूट कर लेंगे अपने आप को, पीछे से शोर शराबा आ रहा है, सुनाई देगा ही नहीं देगा, आप दूसरे को भी नहीं सुनने देंगे। बहुत लाजमी है कि सभी को रिस्पेक्ट देते हुए लोग रूल्स फॉलो करें। और एक चीज और, देखिए, अब जहाँ पे भी पीछे शोर आ रहा है तो आपको एकदम से अपने आप को म्यूट कर लेना चाहिए। That is the respect you give to the others. अब इससे पहले कि आप प्रश्न पूछें, मैं सभी पेरेंट्स से मुखातिब होना चाहती हूँ कि हम लोगों ने आपसे कुछ बिल्स मांगे थे, ट्यूशन फीस, एनुअल चार्जेस, यूनिफॉर्म्स और बुक्स। ट्रांसपोर्ट के इसलिए नहीं क्योंकि ट्रांसपोर्ट का यूज नहीं होता, तो ये बिल्स देना आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है, ठीक है। और ये कहना कि स्कूल बंद है, मैं मानती हूँ कुछ स्कूल बंद होंगे, पर ज्यादातर स्कूल बच्चों के लिए जरूर बंद है। प्रिंसिपल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ अभी भी स्कूल में जा रहा है, तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप स्कूल में जाएं और उनको बताएं कि हमारे बच्चे को वजीफा मिल रहा है और हमको ये बिल जमा करने हैं। बिल हम लोग ऑथेंटिकेट करेंगे, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश होगी जो सही बिल है वही पेश कीजिए, ठीक है। फर्जी बिल नहीं पेश करना, वो हमको मालूम चल जाएगा, हम लोग अपनी चेकिंग करेंगे, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, समय अनुसार, वैसे तो हमारे पास कल आज तक आ जाने चाहिए थे पर नहीं आए, तो कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी हो सके आप हमें जमा करें, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है या मीटिंग बंद करें? Anybody has any questions? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Hello के लिए नहीं। If you have a question, please ask the question. If you have a question, please raise your hand. I think नीतू पुनीता के फादर कुछ पूछना चाहते हैं, उन्होंने हाथ ऊपर किया है। सर अपने को अनम्यूट करिए, माइक हटा अपना खोलिए, माइक खोलिए और पूछिए सर। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्कार। हाँ जी मैम, आपसे आप जो अभी स्कूल फीस और उसके लिए बोल रहे थे, तो मैम मेरी बेटी मेरठ में पढ़ती है, तो वहाँ पर हम लोग जा नहीं पाए हैं, तो उनका अभी कुछ रसीद नहीं आया मैम, तो उसका क्या करना चाहिए? कोई बात नहीं, जैसे अभी तो वैसे खुल गया है, जैसे ही खुलेगा आप स्कूल जाइएगा और करके लेकर आइए। आपकी पत्नी नहीं है मेरठ में? नहीं मैम, वो हॉस्टल में रहती है मैम मेरी बेटी। अच्छा, तो वो आप मेल से मांग सकते हैं, मंगवा सकते हैं। मैम ऐसे बात तो किया हूँ, लेकिन अभी वो रिस्पॉन्स नहीं मिला है कि वो बोले हैं कि जब तक स्कूल खुलेगा नहीं कुछ बोल नहीं सकते हैं। चलिए, आप कोशिश करते रहिए। हाँ जी। और वाइफ, मैम एक चीज ये भी बात पूछनी थी। पूछे। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, अभी 6-7 महीने तक तो काम कर भी लेगी, अभी जा भी रही है यहाँ सिटी क्लब में फेज 3 में। तो मैं जब वो काम छोड़ देंगे तो स्कॉलर मिलेगा नहीं मिलेगा, ये पूछना। नहीं, स्कॉलरशिप तो हम अब आपकी पत्नी को थोड़ी दे रहे हैं, अगर बच्चा पढ़ रहा है। ओके, आपकी बच्ची कौन सी क्लास में? नीतू कौन सी क्लास में? अभी 8 क्लास में है मैम। हाँ, तो वो चलती रहेगी, बच्चा पढ़ेगा तो हम उसको सपोर्ट करेंगे।
वही पूछना मेन था मैम, क्योंकि अभी डिलीवरी का टाइम तो दिसंबर में है, अक्टूबर तक तो काम कर लेगी, पर क्या है कि मिलेगा नहीं मिलेगा आगे पूछना था। कोई वो नहीं, बच्चा मेहनत करेगा, बच्चा अच्छा से मन लगा के पढ़ाई करेगा, हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। ठीक है मैम, जैसे वो उनका स्कूल खुल जाता है तो उसे मैं उनका रिपोर्ट कार्ड और स्कूल का फीस का और होता है वो सारा भेज दूंगा मैम। देखिए मैं आपसे फिर नाराज होने वाली हूँ, अभी सभी लोग अपना ये कर दिया। राधिका प्लीज म्यूट एवरीबॉडी। गर्विता हाउ आर यू? Garvita, how are you, beta? You are fine. I am so happy to see you. Good, very good. मम्मा से बात करवाओ। आप कैसी हैं? और बेटा भी ठीक है आपका? अभी क्या कर रहा है? थोड़ा सा पास आके बात करें। में जॉब ज्वाइन की उसने JLL में। Oh, very good, very good. Please convey my congratulations to him. And a hug for Garvita. Thank you. Anji, anybody else would like to ask a question? See this my drawings. Very nice, Dipankar. Thank you. Today's world stop child labor. Very good, very good. आपको दीपांकर आज का सेशन अच्छा लगा? Yes, आपने क्या सीखा? सेशन में क्या सीखा बेटा आपने? Yes, ma'am. आपने आज के सेशन से क्या सीखा? आज मैंने ये सीखा। सेशन से क्या सीखा? सेशन से अगर में रहना है, घर में रहना है, स्टे होम एंड स्टे सेफ। वेरी गुड। एंड घर में रह के अपने टाइम को भी मैनेज करना है। यस मैम। है ना? अपने ये टाइम टेबल बनाना, अपनी काउंसलर मैम को भेजना, ठीक है बेटा? यस मैम। उत्कर्ष वेरी ब्यूटीफुल। उत्कर्ष वेरी नाइस। बाय मैम। बाय बेटा, नमस्कार। बबलू बोल रहा हूँ मैम। हाँ जी बबलू, कैसे हो बेटा? मैम ठीक है जी, आप कैसे हैं मैम? सब ठीक है। आप कब आ रहे हैं? मैं 19 तारीख को आ रहा हूँ जी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए आज जी मैम, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा लगा जी। आप बता सकते हैं संक्षिप्त में आपने क्या समझा आज के सेशन से? हाँ मैम, ये है कि बच्चों को कैसे गाइड करना है, क्या छुट्टियों के टाइम चल रहे हैं बच्चों के, तो बच्चों को पढ़ाना लिखाना खिलाना पिलाना, मतलब किस समय क्या उठाना, समय अनुसार। जी मैम। हाँ जी, कि जैसे अब छुट्टियों के टाइम चल रहे हैं, बच्चे फ्री हैं, तो इनको कुछ किस टाइम क्या काम देना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल खाने पीने का ध्यान देना चाहिए मैम। और ये बड़ा अच्छा मौका है जब माँ जी मैम। बच्चे वैसे अच्छा मौका नहीं, समय अच्छा नहीं है, पर जी मैम, हम लोगों को उस समय का कैसे सदुपयोग करना है वो हम जी, पर जी। निर्भर करता है। या तो हम जी डर मैम। डर के जिए और ये समय भी गवा दें डर में, या जी मैम। हम घर में ऐसे हालात हो गए हैं कि हम लोग सब परिवार इकट्ठा है, तो अपने बच्चों को समय बिताएं उनके साथ, उनको अच्छे संस्कार दें, उनको अच्छी आदतें डालें। मैं सोनू है और ये देव कुमार है मैम, 9वीं में 9th क्लास में। हाँ जी बेटा, बड़ा अच्छा लगा आपको मिलके। ये 9th क्लास में है मैम। बात करो। कैसे हैं आप सोनू?
गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। आपकी पढ़ाई ठीक चल रही है? यस मैम। चलिए ठीक है। सोनू ये है मैम। Bye, ma'am. Have a nice day. गुड गुड। Bye, ma'am. अभी कोई हेलो नहीं कर रहा और कोई बाय नहीं कर रहा। अभी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है? किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछिए। मैम ये सोनू है, 7th क्लास में है, और ये देव कुमार है मैम। हाँ मिल लिए बबलू भैया, ठीक है। हाँ मैम और आप ठीक है मैम? सब बढ़िया है बेटा, सब बढ़िया है। घर में भैया आ रहे सब ठीक है मैम? सब ठीक है बेटा, सब ठीक मैम। ऑफिस में सब लोग ठीक है जी? सभी ठीक है बेटा। अभी तो ऑफिस खुले हैं, हम 2 हफ्ते में 2 बार जाते हैं बस। ठीक है मैम, मैं भी आ रहा हूँ, 19 तारीख को आ रहा हूँ। हाँ जी, और कोई प्रश्न पूछना चाहता है? No, ma'am. हेलो मैम। शिखा wants to ask a question. शिखा, आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं बच्चे? No, ma'am. ये गर्विता क्या दिखा रही है मुझे? ये गर्विता ने ड्रॉ पेंट किया है। गर्विता ये वाज आपने बनाया है? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है बेटा। बहुत ही, जब आप ज्योति मैम को मिलने आएंगी वाज लेकर आना। देखना चाहती हूँ। All of them are showing us their artwork now. I know, very good. I think we should all clap for them. Very good बेटा, शाबाश। ये तनुज आपने हनुमान जी बनाए हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड दीपांकर। Yes, thank you, ma'am. चलिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि Bye, ma'am. Have a nice कर day. रहे हैं। आर्ट क्राफ्ट के अलावा पढ़ाई पे भी ध्यान दें, ठीक है? मम्मी पापा की मदद भी करें, ठीक है ना बेटा? मम्मी पापा सारा दिन मम्मी इतनी Bye, ma'am. Have a nice day. Ritika, wait, ma'am is talking. Don't interrupt. Let ma'am finish. Please let ma'am finish. Nobody will say bye in the middle as ma'am is speaking. Please continue. And तो मैं ये कह रही थी कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्राफ्ट कर रहे हैं, अपनी हॉबीज कल्टीवेट कर रहे हैं, परंतु पढ़ाई भी करनी है, ठीक है? आज आप मेहनत करेंगे तो कल इसका आपको फल मिलेगा। आप सारी जिंदगी इसका भरपूर फायदा उठाएंगे और किसी अच्छे मुकाम पे पहुंचेंगे। और आज अगर ये समय गवा देंगे तो कल आपको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो समय का पूरा भरपूर फायदा उठाइए। आज का मेन मकसद यही था। और दूसरा मकसद ये है, प्लीज घरों में रहिए, सेफ रहिए, खुश रहिए, ठीक है ना? और फीडबैक फॉर्म भर दीजिए। फीडबैक फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज सब लोग भरेंगे। आप सबकी काउंसलर्स ने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया है, हमने यहाँ पे भी डाल दिया इस चैट बॉक्स में। अगर आप देखो, मैं फिर से डाल देती हूँ आपके लिए। ये फॉर्म जैसे ही आप मीटिंग खत्म करते हैं फॉर्म भर दीजिएगा आपके व्हाट्सएप अगर नहीं मिलता है, ठीक है? अब मैं जानना चाहती हूँ, प्रियांशी, मैं आपसे बात कर रही हूँ। प्रियांशी, कैन यू हियर मी? Priyanshi, can you hear me? Priyanshi? Yes, ma'am. Are you lying down on the bed? बेटा, जब आप मीटिंग में होते हैं तो लेट के, ठीक है, खाना खाते हुए ऐसी मीटिंग नहीं अटेंड करते हैं, ठीक है? Yes, ma'am. अगर if we are all sitting in our chairs and talking to you, we have dressed up, it is because we want to give you that respect and we expect you to give us that respect, right? Not only us, even your fellow classmates, all right? So you cannot be lying on the bed, some people coming without their shirts. You must all come respectably, right? Yes, ma'am. Yeah. Anybody else would like to call a question, or we can end the meeting?
Charlie, I'm very happy to know that all of you are taking Ma'am, care. there is a gentleman, he's raising his hand, Mr. 17 EDB 187. बोलिए सर, पहले तो बच्चे का नाम बताइए सर, और फिर क्वेश्चन पूछिए। सर आपका माइक ऑफ है, माइक ऑन करिए सर। माइक ऑन करिए। Sadhika, would you be able to unmute him? I can only mute them. Ma'am, I have a doubt. No, somebody is asking a question. Please wait. You have to wait. Ma'am, I have a doubt. Utkarsh. Utkarsh, please please wait. wait. Utkarsh, please wait. Ma'am. Somebody wanted to ask a question. क्या हुआ? Jyoti ma'am, hold. The gentleman who had logged in as 17, उनका हाँ जी, हाथ अभी हाँ भी जी। ऊपर है। हाँ जी सर, पूछिए। आप पूछिए, आप अनम्यूट हो चुके हैं, लेकिन आप सुनाई नहीं दे रहा हमको। नहीं, सुनाई नहीं दे रहा। हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आप माइक के पास आए। फिर से अनम्यूट होता है। हाँ, अब फिर से अब बोलिए कुछ। अनम्यूट हो गया आपका। आवाज नहीं आ रही है। सर टाइप करके पूछ लीजिए, आप टाइप बॉक्स में टाइप कर लीजिए सर क्वेश्चन अपना, और बच्चे का नाम भी प्लीज। मैम, कैन उत्कर्ष आस्क हिज क्वेश्चन मीनवाइल? हाँ जी उत्कर्ष पूछिए। मैम, हमें मैम कब तक मैम वो फॉर्म देना है? कौन सा फीडबैक फॉर्म? यस मैम। शाम तक। ओके मैम। As soon as possible. सभी बच्चे देंगे। ओके मैम। बेटा आई थिंक उनकी ना उसमें ऑडियो में कुछ दिक्कत है। somebody else wants to ask, otherwise we can conclude. कि हमारे बच्चे जो मसूरी में हैं सब कैसे हैं? हाँ, मसूरी के बच्चे सब साथ। Hi. Good afternoon. How are all of you? Are you all studying hard? Yes, ma'am. कौन पढ़ाता है आपको? कितने टाइम से कितने टाइम से? One of you speaks. One of you. Morning 10 to 2:30 and then evening 5 to 7. Very good. Very good. I am so happy to see. Did you all enjoy the session? Yes, ma'am. Yes, ma'am. What did you all learn? Anyone? We learned to stay. Speak up loudly. Only one person. To make a timetable. Yeah. Okay. No, One person. I can't hear so many. He can't hear so many. Come on, say louder. We have to stay positive. We have to go from a timetable. When we make our timetable, ma'am, we have to go through it. And You have to make a timetable. You have to stay positive. To maintain social distancing. Wash your hands. And study hard. Help mama. छोटा भाई कैसा है? Okay. Yes. You all look great. Bye bye. Thank you. Anybody else? हाँ जी. हमारी बुआ जी को सीख दो, टिकटॉक बहुत Sadhika, we can end it.
पाजी मम्मा बोल रही Thank you for coming and being a part of this. We hope we be No, sharing a lot of. first mute everybody. Take away the control and then do it. Okay, everybody's muted now, so I can't hear you at all. Thank you all for coming and joining us. And also, we'll be sharing all the resources that we discussed today with you on your WhatsApp groups. सारा कुछ जो डिस्कस हुआ था आपके WhatsApp ग्रुप पे शेयर किया जाएगा और फीडबैक फॉर्म आपको ऑलरेडी भेज दिया गया है. मैंने 5 बार ऑलरेडी यहाँ पे आई थिंक बोल चुकी हूँ. तो प्लीज फीडबैक फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, इससे आपका फायदा होगा. जैसे मैंने मेंशन किया था, नेक्स्ट सेशन हम और भी बढ़िया प्लान कर पाएंगे, जो आप चाहते हैं उस बारे में बात कर पाएंगे. सो प्लीज बहुत ही सीरियसली ये फीडबैक फॉर्म भरना, ठीक है? एंड if you have any questions, you can reach out to your counselors. If you do make I hope you all make the timetable and create a schedule for yourselves. Share it with ma'am. And thank you so much. That's it. Thank you. Bye. Thank you, Sadhika, Vidushi, Pratishtha. Thank you, Meenakshi ma'am. Thank you. And Mr. McGregor. Mr. McGregor, I will request you, please ask us, get the feedback forms filled and mail it to us by today evening. Thank you so much. Stay safe, stay happy. Bye-bye. Thank you. Bye. Ma'am, do you want the team to stay? Us again? Yeah. So the DLF team can stay, please, and the rest can leave. Yeah, even Mr. McGregor can stay and the others can leave. Sure. All the children, please leave. सब लोग मीटिंग छोड़ दें, सारे बच्चे प्लीज फटाफट से. Beta, we can't make them exit. Ma'am, there are about 23 participants left. They are reducing. They're leaving. Just give them 2 minutes. If they don't, the remaining I'll remove. No, you start removing them, beta. Except Mr. McGregor has to stay back. I'm doing that, but yeah, others should leave. It happens one by one. I can't remove them all together. Prince Kumar, move. Takes so long.